हेलो दोस्तों, नमस्कार। ठंड का सीजन है और घर में गाजर ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी हर घर में गाजर आ रहा होगा और गाजर आने से दिमाग में आता है कि चलो हलवा बनाते हैं। अब तो हलवा खा खा के बोर हो गए हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं यूनिक रेसिपी गाजर का यम्मी टेस्टी बर्फी। इसे गाजर पाक भी बोलते हैं, गाजर बर्फी भी बोलते हैं। ये दिखने में भी तो बहुत सुंदर दिख रहा है और खाने में भी तो बहुत टेस्टी यम्मी लगता है। तो इसको बनाते कैसे हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप गाजर को पानी में अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि ऊपर में मिट्टी रहता है, कभी कभी कंकड़ रहता है, क्योंकि गाजर तो हमारा ज़मीन के अंदर से निकलता है तो उसमें तो मिट्टी रहेगा ही। और मार्केट में क्या है, थोड़ा बहुत धोते हैं फिर बेचने ले आते हैं। तो सबसे पहले आप गाजर को अच्छे से रगड़ के धोइएगा। धोने के बाद उसको उसके आगे और पीछे का पार्ट निकाल दीजिए और छील लीजिए। छीलने के बाद आप जितना भी गाजर लेते हैं उसको सबसे पहले धो के छीलना ही है। मैं तो यहाँ सिर्फ थोड़ी सी गाजर ली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी तो बनाना बहुत टेस्टी लगता है, ज़्यादा बनाने से टेस्टी नहीं लगता। तो आप पहले बार बना रहे हैं तो थोड़े में ही ट्राई कीजिए, मेरा तो ये दूसरा बार है। तो सब गाजर को आप छील लीजिए। छीलने के बाद उसे मीडियम साइज़ के ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। आप ग्रेट इसको कभी उसमें मिक्सी में चलाइएगा नहीं, इसको हमें ग्रेट ही करना है। इस तरह आप पूरे गाजर को ग्रेट कर लीजिए। ग्रेट करने के बाद अब रखते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे एक आधा कटोरी सूजी। सूजी मैं बारीक वाला सूजी ली हूँ, जो घर में हम सूजी यूज़ करते हैं वही सूजी है। उसको आपको ड्राई रोस्ट करना है, इसमें घी बिल्कुल नहीं डालना है। जब हमारा सूजी का कलर चेंज हो जाए, हल्की सी खुशबू आने लग जाए, तो उसको प्लेट में खाली कर लीजिए। फिर उसी कढ़ाई में हम गाजर डालेंगे। गाजर को भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे, इसमें अभी घी बिल्कुल नहीं डालेंगे। यही इसका एक सीक्रेट तरीका है। हलवा जब हम बनाते हैं तो पहले घी डालते हैं, उसके बाद गाजर डालते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। गाजर पाक में आप गाजर को ड्राई रोस्ट कीजिए। ड्राई रोस्ट करेंगे तो उसमें जितना भी मॉइस्चराइज़र रहता है वो सब सूख जाता है और धीमी धीमी उसमें पकना भी शुरू हो जाता है। हमारा गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, पूरा पानी सूख जाए, तब तक आपको भुनना है। इसमें लगभग भुनने के लिए 5 मिनट लग ही जाता है, आपका क्वांटिटी के हिसाब से है। देखिए मैं दबा के देख रही हूँ तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है उसमें। फिर हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच घी। आप इसमें घी का ही उपयोग करें, घर का देसी घी है। फिर उसको चलाइए, अच्छे से मिलाइए। फिर 2 मिनट के लिए और सेकिए। सेकने से इसकी रंगत, उसकी कलर अलग सा निखर के आता है। फिर हम डालेंगे दूध। दूध तो आप जितना गाजर लिए हैं उतना ही आपको दूध डालना है। और मीठा आप अपने हिसाब से डालिए। मैं तो आधी कटोरी मीठा डाली हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मीठा मैं हलवा को नहीं बनाती। अगर आप ज़्यादा मीठा कर देंगे हलवा को तो आप उसमें गाजर का टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। मेरा दूध थोड़ा कम लग रहा था तो मैं और दूध डाली हूँ, फिर सबको अच्छे से मिक्स कर दी। ये मैं 1 कटोरी खोआ ली हूँ, ये मार्केट का मेरा खोआ है। फिर उसको भी इसमें डाल देंगे। अब दूध है, चीनी है, और चीनी भी अपना पानी छोड़ता है और खोआ है, तो तीनों चारों को अच्छे से उबाल आने दीजिए। उबाल आने के बाद देखिए इसमें तो कलर अलग सा दिख रहा है। फिर इसको अच्छे से मिलाइए। मिलाने के बाद जो हमने सूजी ड्राई रोस्ट की है उसको हम इसमें मिला देंगे, क्योंकि सूजी को भी तो पकाना है, उसको पकाने के लिए भी टाइम लगेगा। तो जो दूध है उसी में ये सूजी पक जाएगा। सूजी को डालने के बाद उसको अच्छे से मिला दीजिए। मिलाने से क्या होगा, जितना हमारा दूध है वो सब सूजी एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। सूजी उसमें पक भी जाएगा और सूख भी जाएगा। तो आपको जब तक उसको पकाना है, जब तक वो इस तरह का पूरा सूख ना जाए। सूखने के बाद आप भर के 2 चम्मच घी और डालिएगा। घी हमारा बाद में डालने से उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है। तो
तो हमने 2 चम्मच घी डालकर सबको अच्छे से मिला दिए। अभी तो दिख रहा है कढ़ाई छोड़ने लग गया, तो अब डाल देंगे ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, काजू बादाम जो भी आप डालना चाहें। फिर एक प्लेट में आप घी से ग्रीस कर लीजिए। अगर आपके पास इस टाइप का कंटेनर नहीं है तो थाली में भी कर सकते हैं, पर उसमें घी को पहले अच्छे से मिला लीजिए, घी को फैला लीजिए। घी होने के बाद फिर जितना भी आपका गाजर का हलवा बना हुआ है उसको आप इस कंटेनर में डाल देंगे। कंटेनर में डालने के बाद अच्छे से उसको दबा दीजिए और दबाकर ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। मैं तो काजू डाली हूँ, दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। तो अच्छे से इसको दबाकर रख दीजिए, और रखने के इसको आप फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखेंगे, इसको 2 घंटे के लिए आप बाहर रख दीजिए। ऊपर का सतह जब सूख जाएगा तब इसको आप पीस में काट लीजिए। 2 घंटा अगर आपको हड़बड़ी है, कोई मेहमान आ गए हैं, तब फ्रिज में डाल सकते हैं। 1 घंटा फ्रिज में डाल दीजिए, ऊपर का सतह आपका सूख जाएगा, फिर उसको पीस में काट लीजिएगा। चारों किनारे को आप पहले चाकू से चला लीजिए किनारे, उसके बाद फिर आप इसको जिस शेप में काटना चाहते हैं, ट्रेंगल में, चौकोन पीसेस में, लंबाई में, तो उस हिसाब से आप काट सकते हैं। फिर उसको निकालिए, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है और बर्फ़ी जैसे ही पीस बना हुआ है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। हलवा ना बना के एक बार आप ये गाजर पाक बना कर देखिए, बहुत ही यम्मी बर्फ़ी है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।